बागेश्वर धाम में कि इन लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी इनकी रहेगी। बागेश्वर धाम के शिष्य हैं, उन्होंने भी मुझे मरवाया होगा। और कि अगर महाराज बागेश्वर महाराज को कोई कुछ कह देगा कि उसको जला देंगे, तो इसका मैंने रिपोर्ट कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक जी और थाना प्रभारी मैंने राष्ट्रपति से लेकर के सब जगह मेल कर दिया। और जब मैं मेल करके आ रहा था तो मैं अपने बंटी अहिरवार के यहाँ घर गया। होमगार्ड का जो पेट्रोल पंप है उसके पास आया तो किसी ने मेरे को ही पत्थर मारा। चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक नया आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर हमला किसी और ने नहीं, बागेश्वर धाम के शिष्य ने किया है और अगर उनकी जान को कोई भी हताहत होती है तो उसके जिम्मेदार बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य होंगे। मामला छतरपुर का है, जहां सटई रोड पर शाम लगभग 5:30 बजे पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। किसी अज्ञात युवक के द्वारा पत्थर फेंके जाने के बाद उनके द्वारा एफआईआर कराया। मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 336 और 457 में एफआईआर दर्ज की गई। विधायक ने थाने से ही मीडिया के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार के शिष्यों पर आरोप लगाया कि यह हमला उन्हीं के द्वारा कराया हो सकता है और आगे भी अगर उनकी जान को कोई खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार बागेश्वर धाम के शिष्य होंगे। गंभीर आरोपों के साथ मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आरडी प्रजापति ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिसमें मुख्य धमकी बागेश्वर धाम सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलने पर जान से मार देने की है और ये हमला उसी के तहत उनके शिष्यों के द्वारा की गई सोची समझी साजिश थी। विधायक आरडी प्रजापति शुरू से ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलते रहे हैं और 3 अक्टूबर को भी उन्होंने ओबीसी महासभा के मंच से कई सारी बातें बागेश्वर धाम सरकार के विरोध में की थीं, जिसके कारण जगह जगह उनके विरुद्ध ज्ञापन और कानूनी कार्रवाई की मांग सवर्ण समाज की ओर से उठती दिखाई देती रही है। और आज ये हादसा भी कई सारी शंकाओं पर अपनी मोहर लगाता दिखाई दे रहा है। हमला हालांकि बहुत छोटे स्तर का था और कोई बड़ी घटना नहीं थी और अगर पुलिस की माने तो इस हमले में केवल एक व्यक्ति शामिल था जो पत्थर मार के कहीं भाग गया। दरअसल विधायक जी अपने निज सचिव के घर गए हुए थे और वहीं से उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति व अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बारे में शिकायत दर्ज की थी और जैसे ही वो लौटे तो उन पर ये पत्थरबाजी हो गई। इनका ये कहना है कि पत्थर पीछे से लगा, कहीं अगर सामने से लगता तो मुझे काफ़ी नुकसान हो सकता था और आगे भविष्य में अगर मुझे किसी भी प्रकार के हमले का सामना करना पड़ा या मेरी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे बागेश्वर धाम सरकार और उनके शिष्य मंडल होंगे। हालांकि ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है और अज्ञात व्यक्ति ने किस वजह से पूर्व विधायक की गाड़ी पर पत्थर मारा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन विधायक ने इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू जरूर कर दी हैं। जी विधायक जी बताएं, किस तरह का हमला हुआ आपकी गाड़ी पे, क्या है पूरा मामला? क्या था कि मेरे यहाँ कुछ लोगों ने फेसबुक में गाली गलौज दिया, माँ बहन की गाली दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ तक उनमें फेसबुक में ये कहा गया कि अगर महाराज बागेश्वर महाराज को कोई कुछ कह देगा तो हम बहुत अब अशब्द हैं उतना, मतलब, और ये भी मुझे कहा गया कि उसको जला देंगे। तो इसका मैंने रिपोर्ट कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक जी और थाना प्रभारी अजाक्स और डीआईजी और आपके लोकेश नगर भी भिजवा दिया। मैंने राष्ट्रपति से लेकर के सब जगह मेल कर दिया है। और जब मैं मेल करके आ रहा था तो मैं अपने बंटी अहिरवार के यहाँ घर गया। उनके एक लड़का था भाई, उनको छोड़ा और लौट के आ रहे थे तो वो जान के कुछ लोग हाथ लगाए बैठे थे, क्या ये जब निकलता है तो इसको फिर मारा जाए ऐसा। तो जब मैं यहाँ पेट्रोल पंप, ये आपके होमगार्ड का जो पेट्रोल पंप है उसके पास आया तो किसी ने मेरे को ही पत्थर मारा। लेकिन अब चूँकि मैं बीच की सीट में बैठा था, मेरा गनमैन आगे बैठा था, मुझे ये लगा कि किसी ने, मतलब, मेरा टायर फट गया। लेकिन जब मैं बाहर, हम लोग निकले, वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने तो देखा कोई भाग गया था। और मुझे 100% शंका है कि
चूँकि मेरे को बार बार कहा गया कि बागेश्वर धाम के शिष्य हैं, उन्होंने भी मुझे मरवाया होगा, और जो लोगों ने ज्ञापन दिया है उनकी एक सोच है, और मेरे ऊपर वो जान बायक हमला कर सकते हैं और मुझे मौत भी मेरी कर सकते हैं। मतलब आपको जान का खतरा है? बिल्कुल 100%। मैंने उस दिन 3 तारीख को कोई गलत नहीं कहा। मैंने SC ST और OBC की विशेषकर, SC ST की तो मैं बात करता रहा हूँ बहुत पहले से, लेकिन OBC को मैंने जो बात किया कि भाई 52% इनकी जनसंख्या, इनको 52 रोटी दी जाए, उससे पूरे दिन से मेरे को गाली गलौज, यहाँ तक कि मैं घर से निकलना मेरा मुश्किल है। लेकिन चूँकि मेरा PA रहता है निश्चो बंटी, इसके मैं घर गया कि बेटा ये लिख दो रिपोर्ट, कल कुछ हो ही हो सकता है, मेरा मर्डर भी हो सकता है। और जो ही हम वहाँ से आए तो घात लगाए बैठे थे, और मेरे यह तो बच गया मैं कि मेरे नहीं लगा। अगर मेरे ऊपर कहीं लग गया होता तो मेरी आँख कान फूट गया होता, और क्या मार सकते थे ये नहीं कह सकता। लड़का हो, फिर ये बंटी अहरवाल चला रहा था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परम पूज्य बागेश्वर धाम के अनुयायियों और बागेश्वर धाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि मैं भी शक्तिपुत्र जो आपके व्यवहारी वाले महाराज हैं, जब मैं वहाँ सर्विस करता था उनका मैं भी शिष्य हूँ। मैं ब्राह्मण से, आज तक मुझे पूरे ब्राह्मण ठाकुर एक भी मेरा विरोधी नहीं, छतरपुर जिले में नहीं विरोधी, पूरे मध्य प्रदेश में कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतना इन लोगों ने जहर बोया है बागेश्वर धाम में कि इन लोग कभी मेरी हत्या कर सकते हैं, और पूरी जिम्मेदारी इनकी रहेगी।